होली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सभी बड़ों को एवं सभी छोटों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व मनाने के दो पहलू हैं, वैदिक और पौराणिक। वैदिक परंपरा में यह नवषष्ठी पर्व है, जिसमें नव अन्न के आगमन के समय, मतलब जब खेती की फसल निकालते हैं तो नया जो अन्न आता है ना, उसको यज्ञ में आहुति डालते हैं। तो उसमें नए अन्न से यज्ञ में आहुति डालने का विधान है। अभी हम भी वो आज जो यज्ञ करेंगे तो उसमें जो चने का, अभी नया धान तो इधर चने का ही मिलता है, तो छिलका समेत चना मिलता है, हरा चना, उसी को हम लोग सामग्री में मिला लेते हैं। तो ऐसा ही है, उसको नवषष्ठी पर्व बोलते हैं। तो जिसमें नव अन्न का जो निकलता है वो यज्ञ में आहुति डालने का विधान है। तो होली के पर्व के हमारा विधान है। और बाद में पुराण आए, तो पौराणिक रूप की कथा में ऐसा आता है, उनका अलग रहता है। होली का पर्व ऐसा तो सौहार्द का प्रतीक है, हर्ष उल्लास से मनाते हैं। होलिका दहन वैमनस्य दग्ध करने का प्रतीक है, जो होली की संध्या से पहले ही मना लेते हैं। उसमें मन मुटाव, वैमनस्य, आपस में भेदभाव होता है, उसको सबको मिटाने का, रंग से होली खेलने का, मिष्ठान बनाने का, आदान प्रदान करने का आपस में, और प्यार, रंग डालने का। रंग नहीं डालकर फूलों से होली खेलना चाहिए, तो वो सबसे अच्छा रहता है, नहीं तो गुलाल से खेलना चाहिए। तो आध्यात्मिक दृष्टि से होलिका दहन का लाक्षणिक अर्थ क्या है? अपनी दुर्भावनाओं, दुष्प्रवृत्तियों, दुर्विचारों तथा दुर्व्यवहार का परित्याग करना, उन्हें भस्म करना, उन्हें दग्ध करना, तभी समाज कल्याण और आत्म उत्थान संभव है। ओम विश्वानि देव सवित्रधुरितानि परासुवै यद्भद्रं तन्न आसुवै। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, हर बुराई दूर करो, जो हमारे लिए हितकर हो, हमें प्राप्त कराओ। युयो दस्म जुहुराण मेनो भोइष्टाम ते नम उक्तिम विदेम। हमारे सभी पापों को दग्ध करो तथा हम आपकी भक्ति में रत रहे। अब जहाँ तक पुराण की बात है, तो पुराण में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के अग्नि में जल जाने की कथा का संबंध है। ये पौराणिक के लिए पुराण में आई हुई है। उसका भी लाक्षणिक अर्थ यह है कि जिन सिद्ध पुरुषों को इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त है, उन्हें अन्यों का अहित करने का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनका योग बल भस्म हो जाता है। उनका होली का वास्तविक स्वरूप है। अब ये नवषष्ठी पर्व है, तो वसंत ऋतु के जो नया अनाज आता है, यज्ञ में उसकी आहुति देते हैं, तो ये अपभ्रंश है। अब इनका अर्थ क्या है कि तिनके की अग्नि में भुना हुआ अध पक्का जो रहता है ना, धान फली वाला जो अन्न होता है, उसको होलक कहते हैं। ये होलक वात, पित्त, कफ तथा श्रम के दोषों का शमन करता है। अब होलिका का मतलब क्या है? किसी भी अनाज के ऊपरी परत जो होती है, उसको होलिका कहते हैं। जैसे चने का पट, अभी चने का ही सीजन ज़्यादा है, तो जैसे चने का पट ऊपर का परत, मटर का पट ऊपर का, मटर का परत ऊपर का, गेहूँ जौ का जो निकलता है, चना मटर गेहूँ जौ की जो गिद्दी को है, उसको प्रहलाद बोलते हैं। होलिका को माता इसलिए कहते हैं कि वह चना आदि का निर्माण करती है। माता निर्माता भवती,
यदि यह पर्त होलिका न हो तो चना मटर रूपी प्रहलाद का जन्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब चना मटर गेहूँ जो भूनते हैं तो वह पट पर गेहूँ और जो कि ऊपरी खोल पहले जल जाता है। इस प्रकार प्रहलाद तो बच जाता है। भाई चना को हम भूनेंगे तो ऊपरी परत ही जलेगी ना, चना तो बच जाएगा। तो होलिका वो अंदर की चीज़ को बोलते हैं, तो होलिका ऊपर की परत को और नीचे को प्रहलाद बोलते हैं। तो ऊपर का परत जल जाता है तो नीचे प्रहलाद मतलब चना मटर बचा लिया जाता है, बच जाता है। अध जले अन्न को होलक कहते हैं। इसी कारण इस पर्व का नाम होली का उत्सव है और बसंत ऋतु में नए अन्न से यज्ञ करते हैं, इसलिए इस पर्व का नाम वासंती नवश्रेष्ठी यज्ञ करते हैं। उसको वासंती नवश्रेष्ठी यज्ञ कहते हैं। इसलिए हमें जो भी नया अन्न होता है ना, पहले तो हम उसको अग्नि में हम आहुति देते हैं उसकी। तो अग्नि वही देवाना मुखम, अग्नि देवों का मुख है। जो हवन करते हैं तो वो हम जो भी उनको अग्नि देवों और पितरों का मुख है। जो अन्न आदि हम अग्नि में जो भी आहुति देते हैं वो सूक्ष्म होकर पितरों और देवों को प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें ऐसा सोचना है कि ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ये नवश्रेष्ठी नए अनाज के लिए होली का पर्व मनाया जाता है। उसको अच्छे से, प्यार से, अच्छे से और फूलों से मनाने का। जय